हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स डोज क्लास फर्स्ट। ओके, आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है हमारा, अगर बेस हमारे सेम है, सपोज ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, ठीक है। बेस हमारे यहाँ पे ए है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट यानी जो पावर है हमारी वो ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। तो क्या होगा, देखिए बेस यहाँ पर 2 सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को 2 रहने देंगे, पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस 1। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 3 प्लस 1 यानी 4। यानी अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 विल बी आवर आंसर। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए की पावर 2m डॉट ए की पावर -3m डॉट ए की पावर m, ठीक है। तो देखिए बेस यहाँ पर सबका सेम है, ए है, बेस ए है, एक्सपोनेंट सबके अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, ए की पावर क्या होगा 2m प्लस -3m प्लस m, ठीक है। तो 2m प्लस -3m प्लस m, तो क्या होगा, ए की पावर 2m प्लस -3m हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, नहीं तो आप शॉर्ट में भी कर सकते थे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए की पावर देखो 2m -3m, छोटे में से बड़ा जा रहा तो यानी -m आएगा, तो -m प्लस m, या फिर आप इन दोनों को जोड़ लो, 2m प्लस m कितना होगा 3m, 3m -3m कितना हो जाएगा, ए की पावर 0। और यहीं से एक और कंसेप्ट हमें पता पड़ता है, किसी की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है हमारा 1। ओके, किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, मान लो x की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0, तो आंसर कितना आएगा, तब भी आंसर आएगा हमारा 1। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा लॉ है एक्सपोनेंट का। देखो अभी हमने पढ़ा था बेस सेम हो, पावर अलग अलग है, तब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसी तरह का, ये मल्टीप्लाई में था, अब यहाँ डिवाइड में पढ़ेंगे, ए की पावर x डिवाइड बाई ए की पावर y, ठीक है। ए की पावर x डिवाइड बाई ए की पावर y, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए की पावर x अपॉन ए की पावर y। ध्यान रखिए बेस सेम है ए, तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए की पावर x माइनस y। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम अपॉन में भी लिख सकते थे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 10 की पावर 3 माइनस 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 1, या फिर हम सिंपल इसको 10 भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड रूल देख लेते हैं हम। देखिए अब तक तो हमने देखे थे उनमें बेस सेम था, इस बार बेस को अलग रखेंगे, पावर सेम कर देंगे, ठीक है। तो रूल है हमारा, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। और ए की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए बेस अलग अलग है, तो हम बेस को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इन दोनों की पावर m हो जाएगी, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, देखो बेस यहाँ पे अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या लिख देंगे हम, 3 इंटू 4, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसकी पावर हो जाएगी 3, यानी कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, और 12 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। देखिए 4 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, ठीक है। देखिए बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 जा 32, और 32 की पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ये तो था मल्टीप्लाई में। ऐसे ही सेम हमारा डिवाइड में भी होता है। डिवाइड में क्या होता है देख लेते हैं। देखो डिवाइड के लिए हम ले लेते हैं, डिवाइड के लिए रूल है हमारा, ए की पावर m डिवाइड b की पावर m। ए और b यानी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a अपॉन b या a डिवाइड बाई b, इन दोनों की ही पावर हो जाएगी m। ओके, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे 2 की पावर 3 डॉट 5 की पावर 3। देखो बेस अलग अलग है दोनों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/5, दोनों की पावर हो जाएगी हमारी 3। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।